ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमृत की दुनिया में। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे और आपके परिवार को हष्ट पुष्ट व हमेशा खुशियों से भरा रखे। जय श्री राधे कृष्ण। जानिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में कि एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खाए क्या ना खाए, आइए जानते हैं। कामदा का अर्थ होता है जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों की अधूरी इच्छा को इस दिन पूरी कर देते हैं। कामदा एकादशी दिन 1 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से व कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसके व्रत का असर बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, जल्दी फल मिल जाता है। विष्णु पुराण में लिखा है, इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों के रुके हुए कार्यों को पूरा कर देते हैं, उन्हें कार्यों में सफलता देते हैं। कामदा एकादशी के व्रत को सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनुष्य राक्षस आदि योनियों से छूट जाता है। तो आइए कामदा एकादशी की कथा स्मरण करते हैं। अगर आप भी विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका माहात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका
8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधमना नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ जीवन यापन करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब और अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा को स्मरण करने से, पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। बोलो हरि विष्णु की जय हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।